आलेलं दिसत नाही। या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या संरक्षणासाठी हा मोठा अरे चिकनगुनिया पर, अरे डेंगू बीमारी पर, अरे मलेरिया पर, अरे प्रदूषण पर, आयुक्त की मनमानी पर, प्रशासन की लापरवाही पर, कामचोरों पर, रस्तों के खड्डों पर, सपा पर, अरे कमीशन खोरों पर, अरे जीव घेण्या प्रशासनावर, अरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे ये भ्रष्टाचार पर, अरे टक्केवारी पर, अरे बीमारी पर। आइए नाज़रीन, आज मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अब तक न्यूज़ चैनल पर। मैं जाबिर शाह। आज मालेगांव शहर के अंदर हम लोग उस जगह पर खड़े हुए हैं जो मालेगांव शहर का टॉप का इलाका माना जाता है, जहां सरकारी दरबारी सारे दफ्तर, सारे विभाग इसी रास्ते से जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पर महात्मा जी, गांधी जी की यहाँ पर स्मारक भी बनाया गया है और इसी के ऊपर यहाँ पर धरने, आंदोलन और प्रदर्शन किए जाते हैं। लेकिन आज का धरना आंदोलन ये एक महत्वपूर्ण एक मायने खेज रखता है। यहाँ पर काफ़ी इल्ज़ामात मालेगांव शहर की महानगर पालिका से लेकर कमिश्नर से लेकर विधायक और विधायक से लेकर कल आने वाले मुख्यमंत्री तक पर निशाना साधने की बात यहाँ पर हुई है। करोड़ों रुपए की निधियाँ मालेगांव शहर को दी गई, लेकिन बावजूद उसके मालेगांव शहर पूरा खंडर बना हुआ है। रास्ते मालेगांव मध्य की जनता ये बात करती है कि मालेगांव के आउटर में अगर जाया जाए तो वहाँ का विकास दिखता है, नज़र आता है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, हाल से हाल मिलाओ, ताल से ताल मिलाओ, जो हाल तुम्हारा है वही हाल हमारा है। इस बात की निशानदेही यहाँ पर निखिल पवार जो मालेगांव कर विधायक संघर्ष समिति के सदर है, जो हमारे साथ मौजूद है, और उनके इल्ज़ामात क्या क्या है ये हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मालेगांव शहर के अंतर्गत गेले 20 साल में कोई भी विकास काम बिना कमीशन लिए हुआ नहीं। इसकी वजह से मालेगांव शहर में 2 से 2.5 हज़ार करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद भी मालेगांव शहर में विकास दिख नहीं रहा। मालेगांव शहर के अंदर घरकुल योजना मंजूर हुई थी, उसका काम अभी तक 13 साल से पूरा नहीं हो पाया। मालेगांव शहर के अंतर्गत ओवरब्रिज का काम चालू था, वो काम अभी तक पूरा हो नहीं पाया। मालेगांव शहर के अंदर डीपी रोड का काम चालू था, वो काम आज तक पूरा कर नहीं पाए। मालेगांव महानगर पालिका अभी तक हॉकर जोन डिक्लेयर कर नहीं पाई। मालेगांव महानगर पालिका पार्किंग जोन डिक्लेयर कर नहीं पाई। मालेगांव महानगर पालिका का हर साल 50 करोड़ रुपया स्वच्छता पे खर्च हो रहा है। स्वच्छता पे 50 करोड़ रुपया खर्च होने के बावजूद मालेगांव शहर में कहीं पे भी स्वच्छता दिखाई देती नहीं है। मालेगांव शहर में वाटर गैस और अभी स्वच्छता आउटसोर्सिंग का दिग्विजय कंपनी को जो ठेका दिया गया है उसमें भी बहुत बड़ा घपला है। दिग्विजय मजदूर सहकारी संस्था के ऊपर मालेगांव महानगर पालिका की तत्कालीन आयुक्त धायगुड़े मैडम ने एक कार्रवाई की थी, वो चौकसी अभी भी प्रलंबित है। फिर भी वो आउटसोर्सिंग का ठेका दिया गया जिसको हर महीने कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। उसके अंदर मतलब 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपया हर साल आना खर्चा होने वाला है। साथ ही मालेगांव महानगर पालिका के 600 परमानेंट कर्मचारी यहाँ पे स्वच्छता के लिए है, फिर भी मालेगांव शहर की स्वच्छता दिखाई नहीं दे रही। मालेगांव महानगर पालिका ने औषध खरीदी के लिए जो टेंडर जनवरी महीने में निकालना चाहिए था, अभी तक वो टेंडर निकाला गया नहीं। उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने की प्रशासन की मंशा है। नदी विकास के अंदर भी आपने इल्ज़ाम लगाया, नदी विकास में भी मतलब भ्रष्टाचार हुआ है। नदी मालेगांव की मेन नदी जो है मौसम नदी, उसके विकास के लिए गए 20 साल में जो स्वच्छता के नाम पर जो खर्चा हुआ वो 200 से 300 करोड़ रुपए के करीबन है। अभी भी नदी विकास के लिए केंद्र सरकार ने विशेष 180 करोड़ रुपए का निधि भी सैंक्शन किया है, पर नदी का कोई भी काम अभी तक पूरा हो नहीं पाया है। अभी ट्रेंचिंग करने का काम चालू है, जेसीबी लगा के नदी खोदी जा रही, पर वो सब काम जो है वो दिखावे है। मालेगांव महानगर पालिका का जो भी काम चालू है वो सब दिखावे का काम चालू है। यहाँ पे औषध खरीदी वक्त पे ना होने से, औषध फवारनी वक्त पे ना होने से डेंगू से मालेगांव शहर के अंतर्गत एक वारुले नाम के लड़के का मृत्यु भी हुआ है। पिछले इल्जाम लगाया कि सिंडिकेट बनाकर मालेगांव में 5 परिवार पूरे शहर को लूट रहे हैं। यस, मालेगांव शहर का इतिहास देखिए, गेले 20 साल में जो
लोग नगर सेवक हुए उसमें से 5 परिवार से ज़्यादा नगर सेवक आए। कौन से 5 परिवार? जो परिवार है, शेख परिवार हो गया, उधर ईसा साहब, यूनुस ईसा साहब का परिवार हो गया, न्याल साहब का परिवार हो गया, इधर हमारे घोड़के साहब है, गायकवाड़ साहब है, यही लोग मालेगांव महानगर पालिका चला रहे। जो मालेगांव महानगर पालिका चला रहे उनमें से सबसे ज़्यादा सत्ता शेख साहब के घर में रही। 2 बार महापौर, 2 बार उनकी वाइफ आदरणीय तायरा शेख मैडम। जब शेख साहब की सत्ता रही है, जब शिवसेना उनके साथ रही सत्ता में। यस, मालेगांव शहर के विकास के नाम पे इन लोगों ने, मतलब शेख साहब के साथ शिवसेना भी थी, आदरणीय मंत्री महोदय का उनको पूरा सपोर्ट प्राप्त हुआ। पर मालेगांव शहर में बुनियादी विकास की कौन सी सुविधा मालेगांव शहर को मिली, ये आप दिखा दीजिए। मालेगांव शहर जनता को हम खुला आह्वान करते कि मालेगांव शहर के सम्माननीय विधायक राज्य के कृषि मंत्री थे, राज्य के उससे पहले ग्राम विकास मंत्री थे, तो मालेगांव शहर के अंदर IAS ऑफिसर क्यों नियुक्त करवा नहीं पाए? मालेगांव शहर को, मालेगांव महानगर पालिका को शहर अभियंता अभी तक क्यों नहीं दे पाए? जो IAS आए तो उनको ही भेज दिए वापस। यस, वो तो बात तो जान दो, पर मालेगांव का आरोग्य अधिकारी अभी तक दे नहीं पाए, मालेगांव शहर को IAS ऑफिसर नहीं दे पाए। साथ ही मालेगांव शहर को जो रास्ते उनको मंजूर हुए हैं और रास्तों की खस्ता हालात देखिए। पिछले 2 साल में जो रास्ते बने, आज वो रास्ते चलने लायक रहे हैं क्या? इसकी जानकारी आप खुद मालेगांव की जनता को पूछ लीजिए। मंत्री का वार्ड रमजानपुरे की आपने जिक्र किया, उसके अंदर उसकी हालत के ऊपर मतलब आपने बोला। रमजानपुरे की अवस्था तो बहुत ही विकट है। माननीय मंत्री महोदय वहाँ के विधायक हैं। रमजानपुरे में एक भी रास्ता चलने लायक आज की कंडीशन में नहीं है। रमजानपुरे को बाकायदा रूरल बन के अंदर जाना रमजानपुरा और दाबाड़ी, ये रूरल बन केंद्र सरकार की स्कीम के अंदर आता है। वहाँ पे एक रूरल बन अंतर्गत एक हॉस्पिटल भी मंजूर हुआ है केंद्र सरकार की विशेष निधि से, पर वहाँ पे जो बुनियादी सुविधाएं पिछले 13 साल में मिलनी चाहिए थी, वो बुनियादी सुविधा आज तक रमजानपुरे के नागरिकों को मिली नहीं। जबकि मंत्री महोदय का मतलब वो इलाका तो उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए था? जाहिर सी बात है, मालेगांव के बाहर जाकर आप देखिए, मालेगांव के बाहर जाकर आप कैबिनेट मिनिस्टर का कोई भी मतदार संघ देखिए, वहाँ पे आपको लगेगा। येवला में जाइए, मालेगांव से बाहर जाके येवला में भुजबल साहब ने मालेगांव शहर के अंतर्गत जो रास्ते होने चाहिए थे वो येवला सर की नगर परिषद के अंदर बना दिए गए हैं। मालेगांव महानगर पालिका है, यहाँ पर महापालिका का फंड भी यूज़ कर सकते, केंद्र सरकार का भी यूज़ कर सकते, वित्त आयोग का भी कर सकते, राज्य शासन से विशेष अनुदान भी मिल सकता। साथ ही हमारे मंत्री महोदय इतने पावरफुल है कि उन्होंने 129 करोड़ रुपया एकनाथ शिंदे साहब से मालेगांव के विकास के लिए लाए। पिछले पंचवार्षिक में भी उन्होंने करोड़ों रुपया लाया। फिर रमजानपुरा पूरा जो मेन इलाका मालेगांव शहर का है, जहाँ पे आज के कंडीशन में 50,000 से ऊपर की आबादी है, उन लोगों को आज चलने के लिए अच्छे रास्ते नहीं। मैं खुद रमजानपुरा में 4-5 बार हफ्ते में जाता हूँ, तो गाड़ी या एक तो कुसुम्बा रोड पे लगानी पड़ती है या फिर जूना आगरा रोड पे लगा के अंदर पैदल जाना पड़ता है। ये ऐसी स्थिति होगी तो माननीय मंत्री महोदय ने इसके बारे में सोचना चाहिए कि अपने मतदार संघ में एक महत्वपूर्ण इलाका जहाँ पे 50,000 अल्पसंख्यक लोगों की कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, मुस्लिम बांधव वहाँ पे रहते हैं, गरीब तबके के लोग वहाँ पे रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, उनको आरोग्य की सुविधा हो, उनके रास्ते की सुविधा हो, उनको पीने के पानी की सुविधा हो, स्ट्रीट लाइट हो, वो कितने अच्छी तरह से बनने चाहिए। वहाँ का एरिया इंडस्ट्रियल एरिया भी है, उसको कैसी सुविधा मिलनी चाहिए ताकि गाँव का विकास दिखे, पर ऐसा हुआ नहीं। ये आपने अपने भाषण में कहा कि मालेगांव शहर को ऐसा कमिश्नर मिला कि जिसके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप है। ये बात तो जग जाहिर है। TDR घोटाला बदलापुर का, उसमें इनके ऊपर आरोप थे, इनके ऊपर FIR की गई है। उसका आगे क्या हुआ इसमें अंदर हम नहीं जाना चाहते, पर ऐसे आरोपी आयुक्त को, कर्मचारी को, शासन सेवक को महापालिका का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त करना कितना सही है। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ जी शिंदे साहब नगर विकास मंत्री थे, तभी उन्होंने इनको नियुक्ति दी है। तो मैं यहाँ पे यही विनंती करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने जिनको नियुक्त किया उनकी पार्श्वभूमि आप चेक करिए। राजकीय दबाव में कोई भी आपको क्या लगता है कि ये प्लानिंग के तहत किया गया, इस कमिश्नर को मतलब प्लानिंग के तहत यहाँ भेजा गया भ्रष्टाचार करने के लिए? मेरे को ऐसा लगता है राजकीय लोगों के इशारे पे, राजकीय लोगों को फेवर करने के लिए
ये कमिश्नर साहब को मालेगांव में नियुक्ति दी गई है। अभी आपके पास कमिश्नर साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया आप? कमिश्नर साहब बोल रहे हैं कि कल का मुख्यमंत्री महोदय का दौरा ख़त्म होने दो, अपन बैठ के इसके ऊपर सब सोल्यूशन निकालेंगे। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय साहब के लिए आपने 48 घंटे में सभी यंत्रणा रात दिन खड़ी कर दी। मालेगांव शहर के प्रमुख जो रास्ते थे वो चकाचक कर दिए। इतना मालेगांव कर नागरिकों के लिए काम करिए। हम चाहते हैं कि हमसे मुलाकात मत करिए। हमें कोई बैठक को आने के आपके साथ बैठक करने की कोई भी इच्छा नहीं है। हम नहीं चाहते कि उनके साथ कोई मुलाकात करे। हमको बैठक करने से कोई मतलब नहीं। हमको प्रामाणिकता से काम करने वाले अधिकारी की यहाँ पे ज़रूरत है, जिसका उद्देश्य साफ हो, जिसका ध्येय साफ हो, जिसका उद्देश्य मालेगांव शहर के आवाम को राहत देना हो। मालेगांव शहर के विकास के लिए सच्चे दिल से काम करने वाले अधिकारी की हमारी अपेक्षा है। ये थे हमारे साथ निखिल पवार साहब, जिन्होंने पूरी तफसील से मालेगांव शहर के एक एक भ्रष्टाचार को लेकर, एक एक जिम्मेदारियों को लेकर कि विधायक की जिम्मेदारी क्या होती है, मंत्री का अगर इलाका है तो उसकी वार्ड की जिम्मेदारी क्या होती है, महानगर पालिका की जिम्मेदारी क्या होती है, और महानगर पालिका में आने वाले 10 लाख से ज़्यादा मालेगांव शहरियों का टैक्स का पैसा महानगर पालिका को आज के बजट में 663 करोड़ रुपए का बजट महानगर पालिका का हो गया है। लेकिन उसकी लूट मार 5 परिवार सिंडिकेट बनाकर कैसे लूट रहे हैं, और जिसके ऊपर बॉस बनकर मालेगांव शहर के मंत्री किस तरीके से अपनी धाप जमा कर मालेगांव शहर का पैसा, सरकार का पैसा भ्रष्टाचार के अधिकारियों को लाकर लूट मार कैसे कर रहे हैं, इसकी तफसील यहाँ पर बताई है। जनता को बेदार होने की ज़रूरत है और अपने हक की आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। आप देखते रहिए अब तक न्यूज़ चैनल। मैं जाबिर शाह फिर आपके साथ मुलाकात करूँगा अगले किसी एपिसोड में। जय हिंद।